हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इसके धारणा हो सकती है और बनाने के हम जितने भी तरीके हैं उन सभी तरीकों को देखने वाले हैं। क्लियर? वो भी फुल छत्तीसगढ़ी में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो भाई आपको पता होगा, लाभ और हानि में हम मूल रूप से जानते हैं कि एक होता है हमारे पास क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, का होते क्रय मूल्य, जिनला हमन का बोलथन दोस्तों, क्रय मूल्य ले ही हम बोल सकथन, खरीदी मूल्य बोलथन, है ना। जब भी हम दुकान से कोई सामान खरीद के लाथन तो सामान हम जितना रुपया में पड़ते वही हमारे पर का होते, क्रय मूल्य काम करते। क्लियर है ना भाई? क्रय मूल्य तो हमन एक बार सीपी भी बोल देथन, का बोलथन, कॉस्ट प्राइस बोलथन। ठीक है, का बोलते थे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यही का बोलते दोस्तों, खरीदी मूल्य या क्रय मूल्य के नाम से जाने जाते हैं। तो हम बोलबो कि जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदा जाए, जिस मूल्य पर सामान खरीदा जाए, ये क्या होता है, सामान खरीदा जाए, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए क्रय मूल्य या खरीदी मूल्य काम करते। क्लियर? जिन हम का बोलते हैं सीपी कथन। एक होते दोस्तों हमारे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब हम बोल सकथन जेन सामान ला हमन है जो भी रुपया में बेचबो वो हमारे पर का काम करी, विक्रय मूल्य यही बोलते सेलिंग प्राइस। का बोलते? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मतलब बेचे गए जो मूल्य होता है, कुल मिलाकर बेचे गए मूल्य को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर भाई, विक्रय मूल्य बोलबो यार। ध्यान समझ रहे हो ना? क्रय मूल्य काला बोलते हैं, तो क्रय मूल्य जेन भी कीमत में हम कोई सामान ला दुकान से खरीद के ले आथन वो मूल्य हमारे पर काम करते, क्रय मूल्य काम करते, खरीदी मूल्य काम करते। और जेन कीमत में दुकानदार हमला सामान ला बेचते वो हमारे बर विक्रय मूल्य या वही ला सेलिंग प्राइस के नाम से जानते दोस्तों। क्लियर है? तो हमें ये दो मूल्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रय मूल्य काला कथे और विक्रय मूल्य काला कथे। आगे ना समझ में है ना भाई? दुकानदार से हम जिन मूल्य में सामान खरीदबो, मान लो साबुन खरीद ले 10 रुपया के, लक्ष्य साबुन, तो हमारे पर का हो गया, क्रय मूल्य काम करी। वही 10 रुपया जिन साबुन है जिन दुकानदार पर विक्रय मूल्य काम करी, काबर वहां बेचे काम करत है। तो एक एक ठन मूल्य कई जगह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी काम करते, बस जगह के अंतर है। खरीदार पर क्रय मूल्य बन जाते और बेचने वाला पर वही है विक्रय मूल्य बन जाते। क्लियर है दोस्तों? अब हम देखबो यहाँ लाभ काला कथे। तो मोर प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखे रहू, लाभ, लाभ काला कथे या लाभ कब होते आदमी ला। तो लाभ या प्रॉफिट की जैसी हम बात करबो तो हमेशा एक चीज याद रखू, कहूं विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, है ना। विक्रय मूल्य मान लो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से तब मुझे क्या होगा, लाभ होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, ध्यान सुने रहो। मान लो कोई सामान ला मैं 120 रुपया में बेचे हूँ और खरीदे रहे हूँ कम भाई 100 रुपया में खरीद रहे हूँ। अब आपे मन बताओ 100 रुपया में खरीद के वो सामान ला यदि 120 रुपया में बेचू तो मोला लाभ हुई कि नहीं हुई भाई? हुई। के रुपया का लाभ हो जाए तो आप मन कहू यहाँ तो लाभ हुआ थे, और लाभ के रुपया खोजी तो मैं कहूँ डायरेक्ट मोला 20 रुपया तो लाभ हुआ भाई। काबर हुआ थे, काबर में 100 रुपया में खरीदे सामान ला और 120 रुपया में बेच दे तो मोला का हो गए, लाभ हो गए। तो हमेशा याद रखे रहू कि लाभ तभी हो सकते जब विक्रय मूल्य ज्यादा रही काखर से, क्रय मूल्य से ज्यादा रही, तब तो व्यक्ति ला लाभ हो सकते, ये बोलते लाभ। तो हम का करबो लाभ निकाले बर, तो लाभ निकाले के एक और तरीका बना देते, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का बोल देथन दोस्तों, क्रय मूल्य। मतलब जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देथन तब हमला का मिल जाते, लाभ मिल जाते। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़थन, एक होते हानि। ठीक है, हानि। अब हानि का चीज है भाई, तो हमन कबो कि हानि बराबर होगी कब, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए। क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए काखर से, विक्रय मूल्य से। कहे का मतलब ये है दोस्तों, मान लो मैं 100 रुपया में खरीदे और सामान ला 80 रुपया में बेच के आ गए। आपे मन बताओ कि भाई 100 रुपया में खरीद के 80 रुपया में बेचू तो मोला 20 रुपया की हानि हुई कि नहीं हुई? मैं जान रहे मोला कतेक की हानि हो गए, 20 रुपया की हानि हो गए भाई, हो गए कि नहीं हो गए? तो हमन यहाँ हानि निकालबो कैसे, तो हानि निकाले पर हमेशा एक चीज याद रखे रहो दोस्तों, क्रय मूल्य ले हमन विक्रय मूल्य का कर देथन, घटा देथन, तब जाके हमला का मिलथे, हानि मिलथे। याद रख रहे हो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य नहीं घटाना है,
यहाँ हम लाभ में क्या देखे हैं, लाभ में विक्रय मूल्य बड़े होना चाहिए और क्रय मूल्य छोटे होना चाहिए। मतलब कम के सामान ला ज्यादा में बेचूं तो लाभ हो ही, और ज्यादा सामान ला कम में बेचूं तो हानि हुई। यही बात है लाभ और हानि में, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है आगे समझ में। अब हम देखबो, ठीक है दोस्तों, हानि कब हुई, जब क्रय मूल्य के मान ज्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से, तब कोई भी आदमी का होते हानि हो जाती। क्लियर है आगे हम बढ़थन। अब एक होते क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, जय हिंद। अब ध्यान दे रहो दोस्तों, जब भी आप मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना रही तो फार्मूला का हो सकते हो। तो क्रय मूल्य जब तुम लोग ज्ञात करे बर बोली, एक मतलब एक चीज तो गांठ बांध लो कि विक्रय मूल्य बेच रही, याद रख रहो। जब क्रय मूल्य ज्ञात करल कही तो विक्रय मूल्य दे रही, और विक्रय मूल्य ज्ञात करल कही तब क्रय मूल्य दे रही। कोई एक ठन देने पढ़ी भई बोला, क्रय मूल्य दी तो विक्रय मूल्य पूछी, और विक्रय मूल्य दे रही तो क्रय मूल्य के बारे में पूछी। अब हम लोग क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो हम डायरेक्ट का लिख देवो, पहले तो विक्रय मूल्य लिख देवो। अब भाई क्रय मूल्य याद रख रहे हो, क्रय मूल्य वास्तविक मूल्य होते, और वास्तविक मूल्य हमेशा 100% के बराबर होते, तो 100 ऊपर में लिख दो। और जो भी तुमला लाभ और हानि हो रही ओला हमन का करबो, 100 में जोड़ या घटा के लिख देबो। लाभ बर धन और हानि बर माइनस, तो मैं लिख दे लाभ या हानि। तो मोर फार्मूला का बन जाही दोस्तों क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य फार्मूला बन जाए विक्रय मूल्य गुणित 100/100। लाभ के कंडीशन में जुड़ी लाभ है और हानि की कंडीशन में घटा के लिखना है। जैसे मैं कहूँ कि एक मान लो एक सामान के विक्रय मूल्य दे है, मोला विक्रय मूल्य दे दे, ध्यान दे रहा हूँ ना भाई। मान लो विक्रय मूल्य दे है 1200 रुपया, ठीक है, और लाभ हो गए मोला यहाँ 20% के, और मोला का पूछ दी यहाँ क्रय मूल्य के बारे में पूछ दी यार, ध्यान दे रहा हूँ। तब मैं क्या करूँ, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ। मोला क्रय मूल्य ज्ञात करने है, तो मैं कहूँ क्रय मूल्य बराबर मैं का निकालू, विक्रय मूल्य कतका मिले भाई, तो आप मन कहो 1200, चल लिख देता हूँ मैं करना 1200, ऊपर में 100 तो लिख बेच कर हूँ, ठीक है। अब का हो है मोला लाभ हो है, तो लाभ में का करल पड़ी, 100 के साथ जोड़ल पड़ी, तो 100 और 20% के लाभ हो है, तो 100 और 20 ला जोड़ू कतेक हो जाही, तो आप मन कहू 120 हो जाही। अब ध्यान से देखो दोस्तों, है ना, 120 से एमर के 120 कट जाही तो का बच गए 10 बच गए, और 10 के गुणा 100 के साथ करूँ कतेक हो जाही, तो आप मन कहू 1000 हो जाही। तो वस्तु के क्रय मूल्य कतेक की रही सोही, 1000 की रही सोही, और ऐसा आप मन ला का करना है, डील करना है। क्लियर है। एक होते विक्रय मूल्य, याद रखे रहो। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, अभी तो हम सीखें क्रय मूल्य। अब जब आप मन ला विक्रय मूल्य ज्ञात करना रही, तो एक चीज तो याद रखे रहो कि क्रय मूल्य तो दे बेच कर रही, क्रय मूल्य क्या करे लगी, दे लगी, तो मैं कर दे भाई यहाँ क्रय मूल्य गुणित। अब 100 ऊपर में नहीं रहे तो का ऊपर में ही, तो भाई 100 के साथ लाभ हो रही तो जोड़ना है, और हानि हो रही तो क्या कर देना है, घटा देना। तो लाभ या हानि ला इस प्रकार से ऊपर में जोड़ या घटा के लिखना है, और नीचे में ऊपर जगह का लिख दे दोस्तों 100 लिख दे। कुल मिलाकर ये कि जब क्रय मूल्य बोली तो ये मन नीचे में रही, 100 ऊपर में रही, विक्रय मूल्य यहाँ जाए। लेकिन जब विक्रय मूल्य पूछी तो क्रय मूल्य यहाँ और 100 प्लस माइनस ऊपर में, और 100 हाथ तुम्हारे नीचे में रह जाए। क्लियर। तो ये फार्मूला ला याद रख रहे हो। एक और फार्मूला बनते, ध्यान दे रहो, एक और फार्मूला का है हमारा कि लाभ परसेंट का होते। तो भाई लाभ परसेंट जब भी निकालना रही तो लाभ कब होते भाई, तो हमला पता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाथन तब लाभ होते। कहे का मतलब ये है कि कम के सामान ला ज्यादा में बेचे रहते तबे तो लाभ होते ना। और नीचे में हमेशा याद रख रहा हूँ क्रय मूल्य ही रखना है, काबर गणना लाभ की गणना हो या हानि की गणना हो, हर बार वही कीमत में करो जिन कीमत में खरीद के लाए हो, करूँ कि नहीं करूँ। तो एक क्रय मूल्य लिख दो, और परसेंट निकाले पर दोस्तों यहाँ 100 के हम लोग का कर देना पड़ी, गुणा कर देना पड़ी। तो कुल मिला के रिजल्ट का निकली विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करे होता भाई लाभ हुई, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू कते कर दूं, तो 100 कर दूं, तब मोला का मिल जाए, लाभ प्रतिशत मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखथन ना, मान लेथन हमार विक्रय मूल्य कतेक है, विक्रय मूल्य दे भाई 1200 बेचे हो, खरीदे कत कम रहे हो, क्रय मूल्य की बात कर था तो सामान ला खरीदे रहे हो 1000 रुपया में। अब मैं पूछ दूं यहाँ आप मन ला कि लाभ के परसेंट के हुई, ठीक है, लाभ के परसेंट के हुई, ये मोर सवाल है। अब ध्यान से देखो यार सवाल ला, मैं क्या बोले हो, सामान ला खरीदे 1000 रुपया में और सामान ला बेच कतेक में दे, तो आप मन कहो 1200 में, तो लाभ कतेक हुई, तो आप मन कहो कि भाई कम में खरीदे 1000 रुपया में
और 1200 में बेचे मतलब 200 के लाभ हो कि नहीं हो भाई, हो गया। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूँ लाभ कतेक के हुए 200, कत कम खरीदे रहे हो तो आप मन कहूँ तो खरीदे रहे ना 1000 रुपया में, तो 1000 रुपया ला नीचे में लिख देबो और परसेंट निकाले बर दोस्तों हमन 100 से का कर देबो यहाँ गुणा कर देबो। आप मन हा देखो कि 100 से ये वाला डबल जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए तो का बच गए 20। तो ये पूरा सौदा में वो व्यक्ति ला के परसेंट के लाभ हो जाए तो हमन कबो 20% के लाभ तो हो जाए। क्लियर है। ऐसा ही हमला का करना है, एक हानि वाले केस बनाना है और हानि परसेंट कैसे निकाले चाहिए, तो हानि परसेंट मतलब का हुई दोस्तों, तो नीचे में दिख रहा ऊपर में हानि और नीचे में क्रय मूल्य इनटू का कर देबो 100 कर देबो। ठीक है, तो ये का निकल जाइए हमार हानि परसेंट निकल जाइए और अतके फार्मूला यूज करे लगते का लाभ और हानि में। जब बात बट्टा की हुई, बट्टा मतलब का होते छूट डिस्काउंट। ठीक है, ओखर बारे में जब पढ़बो तो वहां में स्पेशल आप मतलब फिर एक बारे में एक बार जरूर बताऊं पूरा डेफिनेशन। तो क्लियर होगी सोही। ठीक है, अब हम बर्तन सवाल और जो भी सवाल देखबो वो सब सवाल दो तरीका से देखने वाला है, एक आप मन के प्रोफेशनल तरीका और एक छत्तीसगढ़िया तरीका जो टोटल लॉजिकल ऊपर रहे। क्लियर है, बहुत आसानी से बताऊं दोस्तों सवाल मतलब। ये हमारा पहला सवाल है, अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपए में एक छाता बेचा, उस छाते का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब भी मैं बताया हूं कि क्रय मूल्य के फार्मूला का हुई भी दे का है, यहाँ दे है बेचा गया है कितने में 680 रुपए में, मतलब विक्रय मूल्य कतेक के हो जाए तो आप मन कहो विक्रय मूल्य है यहाँ 680 रुपया। ठीक है, हानि हो है भाई और हानि कतेक के हो है 15% के, तो मैं लिख दे हानि परसेंट कतेक के हो गए 15% के। अब मूल्य निकालना का है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य मूल्य का करना है फाइंड आउट करना है। अब आपे मन कहो कि क्रय मूल्य फार्मूला का होते, तो क्रय मूल्य बराबर हम लिख सकथन विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे यहाँ का लिख दो दोस्तों 100। अब हानि हो है तो माइनस हानि परसेंट लिख दूं डायरेक्ट, में कुछ नहीं लिखूं, हानि हो है ना भाई तो डायरेक्ट का लिख दिया हानि परसेंट लिख दिया। अब देखो दोस्तों यही सवाल ला फिर आगे हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करने, विक्रय मूल्य कतेक दे है 680 रुपए दे, तो विक्रय मूल्य की जगह 680 लिख दे हूँ, 100 तो ठीक है 100 ऊपर में। अब ध्यान से देखो, अब 100 रुपया 100 में कहूँ 15% हानि घटा दूँ तो कतेक बात जही, तो आप मन कहो कि 100 में 15 घटा दो तो बच जाए कितना 85 बची, तो मैं फिर लिख दूँ 680 गुणा 100 और 100 में 15 घटाए में कतेक आ जाए, तो आप मन कहो 85। अब काटना बस है दोस्तों, है ना। अब कैसे काटबो देख रहे हो, 5 से काट देता हूँ, 5 से काट दो 5 बीसम 100, 5 से काट दूँ तो 17 5 85 हो गए। 17 और कठी का कखरो से कठी चे भाई 17 कम 17 और 17 चौके 68 के बार में 40 बार में, तो 40 और 20 के गुणा करूँ कतेक हो जाए, तो आप मन कहूँ 4 और 2 के गुणा कर दूँ तो 8 और ये 2 जीरो के 2 जीरो लगा दें, तो क्रय मूल्य कतेक मिल जाए दोस्तों मोला, तो क्रय मूल्य मिल जाए 800। ऑप्शन नंबर जिन बी है हमार का है करेक्ट आंसर। अब आप ही मन बताओ कि एक छोटे से सवाल ला बनाए पर मुझे अतिक टाइम लगे, का सवाल ला मैं बहुत कम समय में नहीं बना सकता का। अब देखो तरीका दोस्तों ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, एक चीज बता, क्रय मूल्य हमेशा याद रखना ना, क्रय मूल्य हमेशा एक चीज गांठ बांध के रखे रहो कि क्रय मूल्य तो 100% ही हो यार। ठीक है, क्रय मूल्य के परसेंट हो ही 100% हो ही, याद रखे रहो ना, क्रय मूल्य 100%। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहोगे कि विक्रय मूल्य कितना हो ही भाई। अब भाई क्रय मूल्य 100%, लेकिन हम सामान 15% हानि में बेचे हैं, तो 100 में तो नहीं बेचे हैं, 100 के सामान में 15% हानि के साथ बेचू 85 में बेचे रहूं दोस्तों। आप मन कहो के परसेंट के बराबर है 85% के बराबर है। मूल्य का निकालना है 100% के मान निकालना है, ध्यान से देखे रहो। अब मैं क्या करूँ यहाँ, ये कर जाए का कर जाए भाई 5 से 5 बीसम 100 और ये 5 से कर जाए 17 5 85। अब बताओ विक्रय मूल्य आप मन दे है कतेक दे विक्रय मूल्य 680, तो भाई विक्रय मूल्य के आगे वाले मान विक्रय मूल्य को ही 680 हो गए। अब ध्यान से पढ़ो, 17 पहाड़ा बस पढ़ना है यार, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51 और 17 चौके 68 के बार में गए हैं 4 बार में और एक ठन जीरो लगे, जीरो लगा दे, तो यहू डाहन हम लोग पहाड़ पढ़ देना है 4 बार, 2 चौके 8 80 और ये जीरो के जीरो, तो वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य कतेक हो जाए
हमन कबो 800 हो जाई तो बताओ अतिक बनाए से ये इतना बनाना कतेक आसान है। ऐसे समझ में ऐसा सवाल ला बनाऊं तो सवाल है एकदम सही बनही और कम समय में घलोक बनही और झंझट भी नहीं रहा गलत हुए के। क्लियर है। आगे बढ़थन। देखो यार अगला सवाल, एक वस्तु को 1440 रुपए की बेचने पर एक पुरुष को 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर भी हमको क्या पूछ दे है, क्रय मूल्य पूछ दे। देखिए यार मोर लैंग्वेज है ना, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी हो जाते तो मैं ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, समझो चीज ला। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य फार्मूला का होते दोस्तों। अब हमला का दे है वही चीज ला लिख रहे था। एक तो विक्रय मूल्य बेचे कतेक में हन हमन हा, तो आप मन कहू बेच देहन हमन हा 1440 रुपया में, तो विक्रय मूल्य कतेक के हो गए, मैं कहूँ 1440 रुपया हो गए। हानि हो है और हानि के परसेंट के हो 10% के, तो हानि परसेंट लिख देंगे हम यहाँ। के परसेंट के हो भाई, तो मैं कहूँ 10% के। और मूल्य निकालना का है दोस्तों, तो निकालना है क्रय मूल्य। का निकाल लेना है, क्रय मूल्य मूल्य का करना है, ज्ञात करना है। तो मैं क्रय मूल्य का करूँ, फार्मूला लगा दूं। अब आप ही मन बताओ क्रय मूल्य फार्मूला का है, तो मैं अब भी लिखा रहे हूँ विक्रय मूल्य गुणा 100 और नीचे में हानि है तो 100 माइनस का कर दूं, हानि कर दूं भाई डायरेक्ट। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दे रहा कि विक्रय मूल्य कतेक है, तो आप मन कहूँ विक्रय मूल्य तो 1440 है, 1440 है। ऊपर में 100 तो लिख बेच कर हूँ। अब बताओ 100 में हानि के परसेंट के हो है 10% के, तो भाई 100 में 10 लग हटा दू कतेक बच जाए, तो आप मन कहूँ 90 बच जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब हमन का करबो दोस्तों, देखे रहो है ना, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 9 से कटना चाहिए, 9 कम 9, 9 कम 9, 14 रही से हम 9 तक पढ़े, 5 बज गए, हो गए 54 और 9 छक्के 54 के बार में 16 बार में। अब 16 गुणा 100 के साथ करूँ कतेक हो जाए दोस्तों, तो आप मन कहूँ 1600 हो जाए। कतेक हो जाए 1600, तो वस्तु के जन क्रय मूल्य हुई वो कतेक के हुई 1600। ऑप्शन नंबर पहला का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखो दूसरा तरीका, ये तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं का के हूँ कि भाई वस्तु के जन क्रय मूल्य रही, क्रय मूल्य ये तो 100% रही, मैं पहली भी बताया हूँ और अभी बताया हूँ कि विक्रय मूल्य ला 10% हानि के साथ बेचे हैं। अब भाई 100 सामान ला 10% कम में बेचबो, तब बेचबो कतेक में, तो आप मन कहूँ 90 में बेच देबो। बेचबो कि नहीं भाई, बेच देबो। अब ध्यान दे रहो दोस्तों ना, यही का मेन खेला खेलना है। 1 0 से 1 0 काट दें, चल ही ठीक है। विक्रय मूल्य दे हुई, विक्रय मूल्य कतेक के दे है 1440 रुपया दे है। अब मैं पहाड़ा पढ़ू 9 के। अब देखो यार 9 के पहाड़ा पढ़ना है, 9 कम 9 बज गए 5 भाई, 14 रही से 9 कम 9 बज गए 5 हो गए 54 और 9 छक्के 54 और 1 0 है 0, मतलब मुलाकात से गुणा करे पड़ गए 160 से। अब बताओ दोस्तों, यही जगह कहूँ 160 के गुणा कर दू, 160 दहम कतेक होते, तो 160 और ये वाले 0 के 0 यार, तो क्रय मूल्य कतेक की रीस होही 1600 रुपया की रीस होही, और ये हमारा का करेक्ट आंसर हो जाए। आगे समझ में, आगे बढ़थन। अब मैं क्या करूँ, ये सब तरीका ला मैं हटा दूँ, ये तरीका कोई गणित बना के नो है, पता है ऐसा गणित बना हूँ तो कभी भी मान लो एक ठन फार्मूला भूले से ना पूरा गणित तुम्हारा का हो जाए, गलत हो जाए। अब मैं बताऊं एक्चुअल तरीका की गणित एकदम सरल तरीके से किसे बनाना, और बात बस ला ध्यान सुनत रहो और हर एक क्लास ला पूरा पूरा देखो दोस्तों। क्लियर है। अब देखो यार नेक्स्ट सवाल का है, एक कुर्सी को 705 रुपए में बेचने से 6% हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। आप मन फार्मूला लगा सकते हो, बना दो। तो मैं कहूँ कि भाई क्रय मूल्य तो 100% हुई, मैं कई बार बता आज में क्रय मूल्य कतेक हुई 100% और विक्रय मूल्य में 4% 6% हानि में बेच दूँ। बताओ 100% 6% हानि में बेचबो, मतलब 100 के सामान ला 6% कम में बेचबो, तो बेचबो कतेक में, तो आप मन कहूँ 94% में बेचबो भाई। 100 में हमन छलका कर दें, घटा दें। अब का दे है, कुर्सी को 705 रुपये में का करे है, बेचे है दोस्तों, तो बेचे है मतलब 194 का मान हुई भाई, 705 हुई कि नहीं हुई, हुई। अब मोला का खन निकालना है, 100 के मान निकालना है, तो आपे मन बताओ जो भी आंसर होगी वो ज्यादा तो हो ही चाहिए, इतना तय है, यह चीज ला हम जान रहे। क्लियर है। अब मोर बात ला ध्यान सुने रहो, बहुत सरल तरीके से बताऊं। एक चीज बताया 90 मान ला 700 तो गड़बड़ हो जी कैसे, ठीक है, गड़बड़ हो जी में हमन का करथन, एक काटे में तो भी नहीं बने आ रहे हैं।
अब 94 के पहाड़ा कौन पढ़ी, कोई पढ़ ही नहीं सके। तब हम क्या करबो, 47 के पहाड़ा पढ़े जा सकते ना भाई, 47 के पहाड़ा पढ़े जा सकते। अब मोर बात ला ध्यान से सुनो दोस्तों, है ना, एकदम गांठ बांध के रखो। लास्ट अंक में का है, तीन ला देखो, लास्ट अंक कौन से अंक है, 5 है। और कोई भी अंक के पहाड़ा यदि मान लो मैं 5 बार पढ़त हूँ तभी आई, है ना भाई, 5 आए बार 5 तो होना ही चाहिए, तभी 5 आते भाई, है ना। जैसे 15 में 5 के गुणा, जब तक 5 के गुणा नहीं करबे 5 कभू आबे नहीं करे। तो एक चीज बताओ, यहाँ एक अंक के बाद 5 कहाँ है, तो मैं देख रही हूँ कि 5 इधर जगह है, तो मोर करेक्ट आंसर वही होना चाहिए। और देखो कैसे हो, ध्यान दे रहा हूँ। अब हमारे ला काटे काम करबो। चलो यार, ले मैं काट देता हूँ, काट दो, 2 से काट दो के बार में कट जेबी, आप मन कहो 47 बार में कट जे, और एला 2 से काट देबो तब 50 बार में कट जे भाई। अब एक हर बाद नहीं कटे, है ना, मैं 100 और 94 काट दे काखर से 2 से, 94 2 से काटे 47 बार में, और 16 2 से काटे 50 बार में। अब ध्यान से देखे रहूं कि अब हमला पहाड़ा पढ़ना है यार, ठीक है। अब मैं कहूँ 47 कम 47 एक बार जाही कि नहीं जाही, 75 है, और 5 है, मैं तुम लोग कई बार बताया हूँ, ये 15 बार में कटी, मैं तो इतना जान डर रहे हूँ। 47 गुणित 15, देखो ध्यान से, 15 सत्ते कते होते 105 के 5, हाथ के आगे 10, 15 चौक 60 और 10 कते हो गए 70 के बार पढ़ेगे पहाड़ा 15 बार के बार पढ़ू दोस्तों, 15 बार पढ़े तो भाऊ ही डहन 15 बार पढ़ देते, 15 5 कते हो जाए, आप मन कहूँ 75, तो मोर करेक्ट आंसर का हो जाए दोस्तों यहाँ, तो आप मन कहूँ 750 जिन हुई करेक्ट आंसर हुई। कई चीज मैं बताऊं कि आप मन बिना सवाल हल करे कैसे बनाना है सवाल ला, अभी बहुत सारे तुमला आंसर देखने मिली, क्वेश्चन देखने मिली जी मैं सॉल्व भी नहीं करो, आप मन को कि ऐसे भी गणित बनाया जा सकते। क्लियर है, आगे बढ़थन, देखो अगला सवाल ला। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। हमला कहा दे कुर्सी के क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दोस्तों। अब क्रय मूल्य हमला पहली देते हैं, क्रय मूल्य हमला निकालना का है, विक्रय मूल्य, यही बात है भाई, ठीक है। अब 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, ज्ञात करे बोले हैं। अब ध्यान से देखे रहो दोस्तों, मैं कहा बताया हूँ कि क्रय मूल्य हमेशा के परसेंट होते, आप मन कहो 100% होते कि नहीं हो, और विक्रय मूल्य 10% हानि के साथ बेचू था। आप ही मन बताओ कि 100 के सामान ला यदि मैं 10 रुपया कम में बेचू कतेक में, 90 में ना बेचू भाई, तो के परसेंट में बेचू हूँ, 90% में। अब देख रहे हो दोस्तों, एला को मैं काट दूं, ध्यान से देखो कि काटे की भी जरूरत नहीं है का, है ना, जरूरत है जीरो से मैं जीरो काट दे यार, ठीक है। अब ध्यान से देखे रहो कि क्रय मूल्य कतेक दे है 110, मोला निकालना का आखिर मान है 9 के मान है, मान निकालना है। अब यहाँ 9 है तो इकाई अंक में भी 9 हो, और जतका भी आंसर हुई, एक चीज बताओ, इस सवाल में बिना सॉल्व करे कैसे बताता हूँ, पहले देखो एक चीज बताओ, यदि कीमत कतेक है क्रय मूल्य 110 रुपया, खरीदी मूल्य कतेक है 110 रुपया, और सामान ला खुद 10% हानि में बेची, मतलब आपे मन बताओ भाई 110 रुपया का सामान ला हानि में बेचू, मतलब 110 से कम में बेचू कि नहीं बेचू, बेचू 110 रे 110 से कम में बेचू, ये तो 110 से ज्यादा है, तो इसना आंसर नहीं हो सके। 111 घलो के 110 से ज्यादा है, यहू आंसर नहीं हो सके। 121 घलो के 110 से ज्यादा है, यहू आंसर नहीं हो सके। हम हाँ कम में बेचबो 110 से, 100 ज्यादा में नहीं बेचन, तो एक ही ठन है जिन कम है, तो वो कौन से, ऑप्शन नंबर बी भाई, इधर देखे करो ध्यान से। क्लियर है, अब देखो, अब 10 में कहूँ 11 गुणा कर दूं दोस्तों, तो कतेक हो जाए, आप कहो 11 और 10 के गुणा करो तो 110 हो, 11 दहम 110, तो यहू डहन आप 11 गुणा करो, 11 निया 99, तो वस्तु के विक्रय मूल्य कतेक हो 99 रुपया हो जाए, ऑप्शन नंबर बी का हो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए। ऐसे आप मतलब सवाल बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़थन। एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसे साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर से क्या पूछे, विक्रय मूल्य पूछे। अब भाई जब विक्रय मूल्य पूछे तो हमला तक पता है कि क्रय मूल्य तो 100% होते, बच्चा जाना थे,
के परसेंट होते भाई 100%। और कतेक परसेंट हानि में बेचा थे 15%। मतलब विक्रय मूल्य कतेक हो जाए दोस्तों, तू ही मन बताओ भाई। 100 सामान ला मैं 15% हानि उठा के बेच दूं तो 85 में बेचूं कि नहीं बेचूं, कतेक में बेच दूं, 100 में मैं 15 कम कर दूं। और हानि हुई कम करना है और लाभ हुई तो जोड़ना है। हानि हो एक हर कम कर दो। अब मोला गुड़ा भाग करे की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखे रहू ना, ध्यान दे रहू। अब का दे है क्रय मूल्य कतेक दे है भाई, साइकिल ला खरीदे कतेक में रही से 1400 में, तो क्रय मूल्य तो खरीदी मूल्य 1400। अब बताओ 100 के ठन नोट होना चाहिए कि 1400 बन जाए, तो आप मन कहू 14 ठन नोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, बताओ आप ही मना। भाई ये 100 रुपया मोर बार 100 रुपया का नोट है और 1400 बनाना है, तो के ठन नोट की जरूरत पड़ी, तो आप मन को 14 ठन नोट पड़ी, तो यहूडहन 14 ठन नोट करो, वो भी 85 रुपया वाले। आए नहीं है लेकिन भविष्य में आगे तो कहन तो आना चाहिए ना। 14 5 70 के सुन, हाथ के आई 7, 14 अट्ठे 14 5 70 तो हो गए, 14 अट्ठे कतेक होते 112, 112 और 7 कतेक हो जाए 121, कतेक हो जाए 121। तो एक हर विक्रय मूल्य कतेक हो जाए दोस्तों 1200, कैसे हो गया यार, 14 5 70 की जीरो, हाथ क्या 7, 14 चौक 56 और 56 दूनी 112, 112 और 7 119 होता है यार, 121 नहीं होता है। कितना हो जाएगा 119। कतेक में बेचे रही 1190 में बेच रही, तो हमारा करेक्ट आंसर का हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन ए है, ए हमार का हो जाए यहाँ राइट आंसर हो जाए। क्लियर है भाई। ऐसे आप मतलब का करना सवाल बना बना के देखना, नहीं तो मार्केट में इतना पूरा एक्स नियम के अंबार लग जाए गणित बनाए में ना। ठीक है, स्मार्ट तरीका भी तो आना चाहिए। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत है बोला थे। अब एक चीज बताओ, यहाँ बेचे है विक्रय मूल्य दे है, विक्रय मूल्य कतेक दे, ध्यान से दे रहा हूँ 100 रुपया, 100 रुपया में सामान ला बेचीस और के रुपया का लाभ हो गए, तो लाभ हो गए भाई बोला आपे मन बताओ 20 रुपया का लाभ हो गए। अब एक चीज बताओ तुमन, हाँ तो कम खरीद रहे तेल ला बताओ, मतलब 100 रुपया में बेच के कहूँ 20 रुपया के फायदा में है, मतलब 80 रुपया में खरीदे हो कि नहीं, खरीदे हो कि नहीं, खरीदे हो भाई कई रुपया में 80 रुपया में। अब लाभ प्रतिशत के फार्मूला का है दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत के फार्मूला का होते लाभ बटे क्रय मूल्य बटे हम का कर इंटू का कर देते 100। अब लाभ के रुपया खोए तो लाभ हो आप मतलब 20 रुपया के, तो ऊपर में लिख दिन 20। क्रय मूल्य कते है, क्रय मूल्य है भाई 80 और परसेंट निकाले बर 100 से का कर देबो गुणा कर देबो। अब आप ही मन बताओ 20 से कठी का, 20 से कम 20 और 20 चौके 80, 4 कम 4 और 25 चौके 100, तो के परसेंट के लाभ हो जाए, मैं कहूँ 25% की यहाँ का हो जाए लाभ हो जाए। ऑप्शन नंबर जिन सी है हमारे का हो जाए दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है भाई। आगे बढ़थन, देखो अगला सवाल। अभिजीत ने एक गाय 1250 रुपए में खरीद कर 1190 रुपए में बेच दी, तो अब उसका हानि प्रतिशत का हुई पूछे हैं। एक तो देखे दोस्तों ध्यान से देखे रहू, दो तरीके से बनात में हम, यदि आप मतलब फ्रैक्शन रटाए हुई तो बहुत आसान हो जाए ना। दो तरीका से बता था, एक जेनुअल तरीका। अब खरीदे कतेक में है, क्रय मूल्य दे है कि भाई 1250 रुपये में खरीदे, चल लिख देते हमन कतेक 1250 रुपये में, कतेक में बेच दी सामान ला गाय ला, विक्रय मूल्य की बात चलत है, तो हमन कबो बेचे कतेक में है 1100 में बेचे। अब आप ही मन बताओ 1250 में खरीद के ओला कहूँ आप मन 1100 में बेच दो, तो हानि हुई कि नहीं हुई कोई भी। अब के परसेंट के हानि हुई, के रुपया हानि हुई, तो भाई 1250 के सामान ला 1100 में बेचू तो इला घटा दूं, 1250 में 1100 घटाऊं कते का 150 रुपया का मोला हानि हुई। और हानि परसेंट निकाले पर हम का करते हैं, हानि परसेंट निकाले का फार्मूला का है दोस्तों, तो आप मतलब पता है कि हानि परसेंट बराबर का होते हानि बटे क्रय मूल्य गुड़ा का कर देथन 100 कर देथन, अतके करे लगते हम लोग। अब ध्यान दे रहू, हानि होगी मोला 150 के और खरीदे कतेक में रहूं, तो मैं कहूँ 1250 में खरीदे रहूं और गुड़ा कतेक के कर दूं 100 के। ठीक है भाई, अत के बात है। अब हम 25 से कार देवो का कर जी ना, 25 पंचे 50 बार में और 25 चौके यार, ठीक है 50 से कम 50 और 50 तिया 150 और 4 और 3 के गुड़ा कर देवो के परसेंट की हानि हो जाएगी यहाँ
12% के। अब जीतला का होगे, हानि होगी। दूसरा तरीका से यदि मान लो इस सवाल में बना हूं दोस्तों, तो देखो कैसे बना हूं। मैं कुछ नहीं करूँ ना, ये सीपी खरीदी मूल्य 1250 और एसपी दे है विक्रय मूल्य कहते 1100। दे भाई, दे कि नहीं दे? ठीक है, अब ध्यान दे रहा हूं मैं। 25 से तो कट जही का, 25 से कट जही, 25 से काट दूं, 25 पंचे हो गए, 25 से काट दूं तो 25 चौके 100 और 25 चौके 100 कितना 44 बार में। अब 50 के दुगना का होते आप मन कहू 100, तो 44 के दुगना का होते 88। भाई 100 के सामान ला 88 में बेचे, मतलब के परसेंट की हानि हो गई है। तो मैं डायरेक्ट कह सकते हो भाई मतलब 12% की हानि हो गई। मैं अते काटे पीटे काम काबर करूं, मैं डायरेक्ट तो नहीं बना लूं यार सवाल ला। कई बार मैं बताता हूँ दोस्तों, ये सवाल बनाना ही नहीं है। ठीक है, यदि सही सही बनाना है अच्छा तरीका से, तो ये फ्रैक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले आगामी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम होने वाला है, अमीन पटवारी, एशिया, वहां पर आप क्या करोगे बता, वहां कैसे करो आप मन। जब बड़े बड़े सवाल आई फिर तो फ्रैक्शन बनाते रह जाओ, समीकरण बनाते रह जाओ, और समीकरण बनाए से सवाल नहीं बने। ठीक है, लॉजिक, लॉजिक एक ऐसा मेथड है दोस्तों जिन बड़े से बड़े सवाल बहुत आसान बना देते, और वो तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, बस लगे बस रहो यार, हार बस नहीं मानना है ना। कितना भी उतार चढ़ाव हो लाइफ में, हार बस नहीं मानना है। नेगेटिविटी से बिल्कुल कोसों दूर रहना। हमेशा एक चीज याद रखना है कि आज नहीं तो कल सक्सेस मिलना ही है। ठीक है, एक वस्तु का, अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। यदि लाभ 50% से बढ़ा दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछे सवाल। अब ध्यान से देख रहा हूं ना, एक चीज बता भाई हैं कि 1500 हम खरीदे, 1800 रुपए में बेच दे, तो 300 का लाभ हो कि नहीं हो? वही 300 का लाभ हो ही ना भाई, 300 का लाभ हो गया हमला। और ये 300 का लाभ भी तो अपन आप में 100% ट्रीस ही, मैं कहूँ 100% ट्रीस हुई, 300 का लाभ है के परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। 300 का लाभ है, 300 का लाभ है के परसेंट के बराबर है। तीन सौ का लाभ कितने परसेंट के बराबर है, तो हम कहेंगे 300 का जो लाभ है ये है 100% के बराबर। कितने परसेंट के बराबर है दोस्तों? 100%। अब 50% बढ़ा था, 50% बढ़ाए का मतलब है पहले 100% के लाभ होते रहे, अब 50 और बढ़ा दे यार। तो आप बताओ 100 के आधा है कि नहीं आए 50, तो 300 को आधा कतेक हो जाए, 150 हो जाए। अब लाभ कतेक हो जाए, तो 300 150 जो 450 नहीं हुई भी हो जाए। अब आप ही मन बताओ, यदि 1500 हम 450 जोड़ दूं तो कतेक में बेचना रही, 1950 में। अब ये सवाल है देख, ये तो कम हो गई से, इतना गलत रही से, एक हर दुगना से भी ज्यादा लाभ, ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर कारिस दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारे कारिस यहाँ करेक्ट आंसर है। यही कहूँ एक से नियम से बना हूँ, तो मैं गारंटी देवा हूँ आप मन फंस जाऊँ ना सवाल में, हक पका जाऊँ। तो ऐसा सवाल नहीं बनाना, सवाल ध्यान से देखो। खरीदे कतेक में 1500 में, बेचन कतेक में 1800 में। भाई 1500 में खरीद के 1800 में बेच दूं तो के रुपया का लाभ हुई, तो आप ही मन बताओ 300 को ही। चल भाई 300 का लाभ हो गया। अब जिन 300 का लाभ है वो 50% बढ़ाए का, 50% बढ़ाए का मतलब है आधा और बढ़ा कहा थे, 300 पूरा बढ़े रही से, 300 का लाभ अपन आप में पूरा है। अब आधा और लाभ जोड़ देवे तो भाई 300 के आधा का तो 150 और जोड़ देता लाभ में, तो 300 150 कतेक हो गए, 450 हो गए। अब भाई मान लो 450 रुपया लाभ लेके बेचू, 1500 में तो खरीदे रहे, और 450 रुपया और जोड़ के बेच दूं कतेक में बेचू, 1950 में। तो ऐसे लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते देख रहे हो अगला सवाल ला, एक भैंस को 10,000 में खरीदा जाता है और एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपये प्राप्त होता है। एक साल बाद भैंस को 9,000 में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। अब एक साल के ओकर चारा पानी खवाए पियाए खर्चा ये मत जोड़ू दोस्तों। ठीक है, एक चीज बताओ, मैं खरीदे भैंस ला कतेक में, एकदम सिंपल बता था ना भाई, 10,000 में खरीदे और एक साल में कतका दूध बेचे में है, के रुपए दूध बेचो, 10,000 के दूध बेचो। मान लो मैं 10,000 के सामान खरीद के लाया या भैंस लाया और 1,000
10,000 की मैं दूध बेच रहे हो, मतलब ये तो कह सकते हो कि 10,000 भैंस खरीदे पर जिन पैसा दे रहे हो, दूध बेच के वो पैसा पा गए कि नहीं पा गए भाई। अब एक साल जब 9,000 के बेचे तो ये 9,000 तो मोर शुद्ध फायदा है का भाई, काबर मोर 10,000 जिन खरीदी में लगे रही से वो दूध बेच के छुटा गए, वो का हो गए, वो छुटा गए। और ये अलग से जब बेचे तो 9,000 और मिल गए, तो यही 9,000 हका है मोर फायदा है कि नहीं आए भाई। अब मैं कहूँ कि मोला के परसेंट के लाभ हो तेन ला बताना है, तो 9,000 के फायदा हो, लाभ कतेक के हो, 9,000 के खरीदे कतेक मेरे हो, तो आप मन कहूँ खरीदे रहे 10,000 में। अब परसेंट निकाले बर का करथन, 100 से गुणा कर देथन, वो का है हो गए 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, तो के परसेंट के लाभ हो गए दोस्तों। तो आप मन कहो भाई यहाँ तो बोला 90% के लाभ हो गए, के परसेंट के लाभ 90% के लाभ। ऑप्शन नंबर जिन सी है दोस्तों हमारे का हो जाए, राइट आंसर हो जाए। ऐसे सवाल ला बनाना कोई बहुत बड़ी नहीं रहा सवाल है, समझना है बस। देखो अगला सवाल ला, एक टाई को 63 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे टाई कितने में बेचनी चाहिए। अब यहाँ 2 बार बेचा यार, देखे रहो ना 2 बार बेचा थे, यहाँ क्रय मूल्य नहीं दे है। अब नहीं दे तो हमला का फर्क पड़ी, ठीक है, नहीं दे तो मत दे। अब देखे रहो ध्यान से, पहली विक्रय मूल्य फर्स्ट वाला की बात करें, विक्रय मूल्य प्रथम, और ये हो जाइए आप मन के विक्रय मूल्य दूसरा। 2 बार बेचे हो, पहली बार के परसेंट के लाभ में बेचे हो 5%। भाई 5% के लाभ में बेचो तो 100 के सामान ला आप 5% लाभ में कतक में बेचो, मान लो 100 रुपया आप मन खरीदे हो 16, अब 5 रुपया फायदा चाहिए तो कतक में बेचो, 105 में बेचो कि नहीं बेचो भाई। तो मैं क्या 105 में बेचो, ठीक है। फिर दूसरा कहा थे 10% के लाभ के लिए, अब भाई 10% लाभ रही तो 110 में बेचने लगी कि नहीं लगी। अब ध्यान दे रहो, एमन कट जाए का 5 से कट जाए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये है 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। देख यार 21 के मान दे है 63, अब 21 के पहाड़ा पुनिया ही पढ़े तो बहुत तो मैं का बताऊं फिर। 21 कम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, तो एकरो पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 22 के लिए 22 कम 22, 22 दूनी 44 और 22 तिया 66। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मत 3 के गुणा करे है तबाह है, यहू जगह हम 3 के गुणा करबो तो 10% लाभ बर ओला टाइला के रुपये में बेचने पड़ना रही से 66 रुपये में बेचना रही से, तब ओला 10% के लाभ होती, और यही हमारे का हुई दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये रही आज के हमार बेसिक क्लास, एक हर बार जितना भी टाइप हुई वो सबो टाइप ला में है आप मन के सामने ला। तो कंटिन्यू बने रहो, लाइक और सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ठीक है, धन्यवाद।